मुरादनगर नगर पालिका चुनाव में 11 प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद को लेकर, और 11 के 11 अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त जो हम नेशन न्यूज 18 की टीम यहाँ आ चुकी है। संजीव त्यागी निर्दलीय चुनाव इस वक्त जो है प्रत्याशी तौर पे इनकी धर्म पत्नी लड़ रही हैं। संजीव त्यागी जी वैसे तो वर्चस्व के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनका राजनीतिक और सामाजिक तौर पे काफी अच्छा व्यवहार रहा है। काफी लोगों के सामने इनका नाम जो है एक शोहरत बेस पे भी चलता है, सामाजिक तौर पे भी चलता है। अगर समाज सेवी के तौर पे जाना जाए तो संजीव त्यागी इस वक्त सबसे ज्यादा दमदार प्रत्याशी माने जाते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि संजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो उनका अपना नेशन न्यूज 18 पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और संजीव त्यागी से सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर निर्दलीय को लेकर इतना बड़ा अहम कदम क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्दलीय को लेकर दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन अब क्या कि समाज जो के सारे लोग, सारे समाज के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। सब लोगों के बीच में रहा हूं आज तक। 91 से भारतीय जनता पार्टी की अपनी मां मानकर उनकी सेवा किया पार्टी की, और जैसे जैसे आदेश आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी मैं जनता के बीच में रहा हूं। सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और जनता के कहने के अनुसार ही जब मुझसे सभी समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर कहा, पार्टी से मैंने भी टिकट मांगा था, और सबको उम्मीद भी थी कि भाई आपने इतनी मेहनत की है, इतने समय से आप पार्टी में लगे हुए हैं पूरी निष्ठा की तरह, तो टिकट मिलने की उम्मीद भी थी। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे कि टिकट मेरे को नहीं मिल पाया होगा। तो सभी लोगों का आग्रह था कि भाई आप, हम सब आपके साथ हैं, आप प्रयास करो तो हम आपको निर्दलीय भी जिताएंगे। तो उनके कहने के अनुसार ही मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। संजीव जी, एक अहम सवाल है। अब तो परिसीमन वाली जो चीज है वो मुरादनगर नगर पालिका में काफी आ गई है, वोटिंग बैंक भी काफी जुड़ गया है। आपका जो पहला व्यवहार रहा है लोगों के साथ जुड़ने का समाज सेवी तौर पे, अब क्या लगता है कि डोर टू डोर जाने में काफी लंबा टाइम लग पाएगा इस चीज को लेकर? नहीं, पहली बात तो यह है कि सीमा विस्तार के लिए भी मैंने पूरी भागदौड़ करी। आप सब लोग जानते हैं, शहर के सभी लोग जानते हैं। 2016 में फाइल बन के फिर वो अलमारियों में रखी गई। उसके बाद विकास तेवतिया जी रहे, उनसे भी कई बार हमने निवेदन किया कि भाई साहब इन फाइलों को चलवाइए, लेकिन किसी वजह से नहीं चल पाई। हमने पूरे प्रयास करे, AK शर्मा जी से, माननीय योगी जी से, अपना जो भी हमारा संगठन के लोग थे, जो भी हमारे मंत्री वगन थे, हमने सबसे निवेदन किया, हमारी फाइलें चली। और काफी प्रयास के बाद जो उनमें फॉर्मेलिटी पूरी होनी थी, जो उनमें पेपर की कमी, हमने पूरे सब कराए, और सारे पेपर पूरे होने के बाद में सीमा विस्तार का काम हो चुका। और सब लोगों के बीच में हमारा पहले भी आना जाना रहता है, क्योंकि मैंने 2017 में से पहले विधानसभा की तैयारी की थी। उसके लिए मैंने गांवों से भी पूरी मेहनत की थी, अपनी भाजपा की पूरी टीम भी खड़ी की थी। तो मेरे पहले से और आज तक सबसे संबंध बने हुए हैं, और मैं सारे गांव से, क्षेत्र से सबसे जुड़ा रहता हूं। आप ये देखिए, कोरोना काल का समय आया, ज्यादातर लोग दरवाजे बंद करके घरों में थे, लेकिन मेरे घर में हादसा होने के बाद भी, आपको जानकारी है, मेरे बहनों ही खत्म हो गए थे, परिवार में, गांव में लोग खत्म हो गए, लेकिन हमने फिर भी सड़कों पर रहे। किसी को अनाज की कमी है, राशन की कमी है, राशन पहुंचाने का काम किया है। आप न्यूज़पेपर के द्वारा या मेरी फेसबुक द्वारा आप सब कुछ देखते रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई, सिलेंडरों की व्यवस्था की। जब सिलेंडर नहीं मिले तो हमने 2 मशीनें मंगवाई, जो निःशुल्क हम देते थे इमरजेंसी में। तो पूरी तरह से लोगों के साथ जुड़े रहते थे, और सब लोगों का अपार प्यार है। जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। मुझे विश्वास है कि हम पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से जीतेंगे। आपकी एक दावेदारी को लेकर जो है काफी लोगों के बीच में एक डर और भय देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो संजीव त्यागी जी के निर्दलीय खड़े होने के बाद उनके बीच में डर और भय पैदा कर रही है? देखिए, सभी को एक तो ये है कि मेरा व्यवहार हमेशा सबसे बहुत अच्छा रहा है। दूसरे मेरे मुद्दे हैं। आप ये बताइए, मुरादनगर में कई सौ बीघे सरकारी जमीन हुआ करती थी कभी के टाइम में, आप देखेंगे। लेकिन आज मुरादनगर का क्या दुर्भाग्य है, एक भी पार्क नहीं है जिसमें बुजुर्ग वगैरह घूम ले सुबह शाम। एक भी 200 मीटर का बच्चों के लिए टेनिस खेलने के लिए भी ग्राउंड नहीं है मुरादनगर के अंदर। इतनी जमीन होने के बाद जो लोग आए, सत्ता पाए, किसी तरह से उन्होंने अपना करा, जमीन कब्जाई। मेरा जो प्रयास रहेगा, मेरा प्रयास है कि अपने शहर को किस तरह से मैं अच्छा बनाऊं। हम विदेशों में बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, वहां इतना अच्छा है। मेरा सिर्फ लक्ष्य यह है कि अपने मुरादनगर की नगर पालिका को
मैं हिंदुस्तान की सबसे अच्छी नगर पालिका बनाऊं, अगर मैं चेयरमैन बना तो उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है संजीव जी कि पहले तो आप निर्दलीय आए हैं बड़ी ताकत को लेकर, सामने चीजें दिख रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी अपनी जो चीजें रखते हैं वो भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि कौन से अहम मुद्दे, जो अभी आपने स्टेडियम को बोला और नगर पालिका को, अच्छा कौन से अहम मुद्दे हैं जो बाकी लोग उस पर बोलना नहीं चाह रहे लेकिन आप उस पर बढ़ चढ़ कर बोल रहे देखिए, बोलना दूसरे लोग तो इसलिए नहीं चाह रहे कि वे उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, हैं? कुछों पे केस चल रहे हैं। भाई जो भी प्रत्याशी मैंने आप देखते होंगे सब किसी पे कुछ मैं कहना नहीं चाहता किसी को भी, लेकिन सबको जानकारी है कि कौन किस लिए, कौन समाज सेवा के लिए है या कौन अपने लिए राजनीति कर रहा है। तो मेरा तो मुझे सारा शहर भी जानता है, सारा मेरी पार्टी के लोग भी जानते थे कि संजीव किस तरह का व्यक्ति है। पहले कई चुनावों में देखा होगा, मैं पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए खड़ा रहा। बस मेरा दुर्भाग्य यह है कि जिस पार्टी को मैंने 32 साल अपनी मां मान के सेवा की है, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया और मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन बन सकूं। इसका मुझे अफसोस जरूर है। मेरे पास बहुत सारे दलों के भी आए फोन कि आप हमारे साथ आ जाइए। मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मेरे शहर की जनता और मेरे ज्यादातर जनता यहाँ देहात क्षेत्र से जुड़ी हुई है, भाई यहाँ आसपास के गांवों के जुड़े हैं। मेरे सबसे व्यापार मतलब व्यवहारिक संबंध है और पारिवारिक संबंध है। सब लोग अपने अपने गांव छोड़ के, फसल के बीच में छोड़ के मुरादनगर में लगे हुए हैं मेरी कैंपेन करने के लिए। सब लोग दिल से चाहते हैं कि संजीव त्यागी की धर्मपत्नी संयोगिता त्यागी चेयरमैन बने। तो मुझे आशा है, सारे लोगों ने कहा भैया अपने अपने गांव की जिम्मेदारी हमने ली है, तो मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग आगे अपने आप लगे हुए हैं कि हम, ये जिम्मेदारी इनकी हमारी है, इनकी हमारी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है संजीव जी कि परिसीमन होने के बाद संजीव जी को एक बहुत बड़ी पावर मिल गई है इस चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो पावर मुझे क्या सबको मिली है, लेकिन मेरे लिए ये पावर है कि भाई मैं उनके बीच में, पहले ये तो अब जाना शुरू है, मैं पिछले 20 साल से उनके पास जा रहा हूँ, वो सब लोग मुझे जानते हैं। अभी मैं कह रहा, आप हंसेंगे मेरी बात, क्योंकि मेरा देखो भाजपा से पहचान होती थी मेरी। मैं अभी वोट मांगने जा रहा हूँ, भैया तुम्हारी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मैं पहली बार जीवन में आज आपसे कार के लिए, जीप के लिए मांग रहा हूँ वोट। कहा अच्छा भैया आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया? मैंने कहा वो पार्टी की सोच है, अब मुझे आप आशीर्वाद बनाए। तो सारे लोग मेरे साथ हैं। तो ये जो अब चुनाव चल रहा है, ये व्यक्तित्व को देखकर रखा जाए, क्या लगता है कि जीत जब सुनिश्चित हो जाएगी तो क्या फिर भाजपा को लेकर आप उसमें वहां जीत को दर्ज करा पाएंगे फिर उसको? देखिए वो तो समय बताएगा, समय की क्या रहेगी, क्या मेरे दिल में है, क्या निर्णय होगा, वो तो समय पे बताएगा। जैसा अब तो सिर्फ यही है कि हम नगर पालिका में कैसे जीते, उसके लिए हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता का हमें प्यार भी मिल रहा है और उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करो। सारा सबका उत्साह भी है, हर अपना मुरादनगर का, हर समाज का, हिंदू मुस्लिम हर समाज का लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अभी आप चाहे मेरे पड़ोस में भी ज्यादातर मुस्लिम लोग भाई रहते हैं, आप मेरे बारे में बात करोगे तो वो कहेंगे भाई है हमारा, और उनका यहाँ तक दावा है कि भैया आप बूथ चेक कर लेना, एक एक वोट आपके नाम की जाएगी। तो एक आखिरी मैसेज जो है वो बात सवाल है कि अब चुनाव में काफी दूरी नहीं है, आज 1 तारीख हो गई है और 11 में मतदान है और संजीव जी का रुतबा जो है वो लगातार जनता से जनसंपर्क रहा है। तो क्या एक आखिरी मैसेज है जो जनता जानना भी चाहती है कि संजीव जी उस बारे में कहें और हमसे अपील हो, या फिर संजीव जी क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? सीधा सवाल। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुरादनगर के नए विकास के लिए, जहां पर इतनी सब कुछ सुविधाएं होने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से नहीं है, बच्चे पैसे दे दे के गाजियाबाद जाते हैं, कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, छोटे पार्कों की व्यवस्था नहीं है। अब जो भी मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस मुरादनगर में सारी सुविधाएं जो एक अच्छे शहर में होती हैं मुरादनगर में करने की कोशिश करूंगा। चाहे वो स्टेडियम की हो, चाहे वो शिविर की हो, चाहे वो अभी पानी बहुत सी जगह नहीं पहुंचा है, चाहे वो पानी की हो। कुछ आपने देखा होगा कि हाउस टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कैटेगरी भी नहीं देखी गई है उसमें। जो गरीब लोग हैं, जिनकी उस रास्ते भी छोटे हैं, उनको बी कैटेगरी की
मतलब शुल्क देना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी हम काम करेंगे कि जनता किस तरह से उनको ज्यादा बोझ ना पड़े और वो खुशी से हमारे साथ रहे और खुशी से उनको देने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग हैं, कुछ नगर पालिकाओं में ऐसा हुआ कि मान लीजिए दो भाई हैं, एक से हमारी बात है, उसके कम पैसे कर दिए गए, दूसरे के ज्यादा कर दिए गए। तो हम ऐसा नहीं है कि जो भी जिसके काबिल होगा उसको एक हिसाब से, चाहे वो हमारा मिलने वाला है चाहे वो अदर है, सबको एक टारगेट से जो सुविधाएं होंगी सबको मिलेंगी और उसको सही कराने की भी हम कोशिश करेंगे। बहुत सारा पूरे शहर में बहुत सारे लोगों ने टैक्स भी जमा नहीं किया है कि जितना टैक्स बढ़ा दिया, उस पर हम विचार भी करेंगे और जो हमसे से कम हो सकेगा, जनता पे भार कम कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो इस वक्त आपने देखा किस तरीके से संजीव साहब ने अपने बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया है और सवाल का जवाब बनता भी है, क्योंकि परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा उस वक्त जो नाम चला था वो संजीव त्यागी का नाम चला था, क्योंकि इनकी ही भागदौड़ को सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखा गया था इन परिसीमन की सीमाओं को एकजुट नगर पालिका में लाने के लिए। और अब इस वक्त देखने की सबसे बड़ी बात यह होगी कि चुनाव में परिसीमन नहीं बल्कि पूरा शहर किस तरीके से संजीव जी का साथ देखता है, ये देखने वाली बात होगी। राहिल कसार के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।